गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हमने मराठी सब्जेक्ट्स में जो हमने एक लेसन्स संतवानी अभंगवानी जो हमने पढ़ाया था उसके ऊपर हमने कल क्वेश्चन टू आंसर्स देखे थे। तो आज हिंदी सब्जेक्ट्स, लास्ट टाइम जो मैंने आपको सिखाया था उसमें एक कविता थी, एक पार्ट था। उसके आधार पे मैं आपके सामने उसी लेसन्स के ऊपर, उसी पोएम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा नहीं, बल्कि यहाँ हम लोग मिल के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसके आंसर्स आपको याद आएंगे, या कुछ लेसन्स या पोएम्स आपको जो मैंने सिखाई थी आपको याद आएगी, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हिंदी का पहला इकाई का पहली कविता है, भारत महिमा। ठीक है ना। पहली कविता हमने कौन सी सीखी है? भारत महिमा। भारत महिमा ये कविता मैंने आपको सिखाई थी, आपने अच्छी तरह से सुन ली थी। हाँ, ठीक है ना। उसके ऊपर हमने जो भी कठिन शब्द थे वो भी हमने लिख के लिए थे उस समय। तो अभी देखिए यहाँ पे इस कविता के आधार पर टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आया पहली इकाई, पहली कविता भारत महिमा। तो इसके ऊपर देखिए टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, पहला क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हाँ, वापस एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो उसमें पहला फर्स्ट वन दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तात्पर्य यानी भावार्थ। हाँ, इस कविता में कवि ने जो कविता के बारे में, उस कविता के पंक्तियों के बारे में जो हमें बताया वो हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था, आपने सुना था। तो आज हमें वही करना है कि निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। उसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है, या पहली पंक्ति जो लाइन दी है वो देखिए ये दी है हमें, हम कहीं से हम आए थे नहीं। कहीं से हम आए थे नहीं। तो इस पंक्ति के बारे में कवि ने क्या बताया था, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, आपने सुना था अच्छी तरह से। हाँ, सरल भावार्थ, सरल शब्दों में हमें कवि ने क्या बताया था। तो देखिए कहीं से हम आए थे नहीं, हाँ, इसका तात्पर्य ये होता है कि हम भारतवासी किसी अन्य देश से, क्या बताया कि हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर बसे नहीं, हाँ, हम यहीं के निवासी हैं। तो ये इस पंक्ति का सरल अर्थ है। ठीक है, मैं वापस एक बार रीड कर रहा हूँ, हम भारतवासी किसी अन्य देश से आए नहीं थे, बल्कि हाँ, हम यही देश के निवासी हैं। यह है इसका सरल अर्थ, तात्पर्य। ठीक है, ये आपको लिखना आएगा जो अभी मैंने बताया, आपने ध्यान से सुना है। ठीक है, आप लिखेंगे। और एक यहाँ पे दिया है, वही हम दिव्य आर्य संतान। क्या दिया है? वही हम दिव्य आर्य संतान। तो इस पंक्ति के बारे में हमें क्या बताया कि वही हम दिव्य आर्य संतान। हाँ, जो आपने लास्ट टाइम सुना था, मैंने आपको पढ़ाया था।
तो इस पंक्ति का सरल अर्थ है या तात्पर्य हमें बताया है कि भारतवासी आर्य और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान हैं। ये भारतवासी आर्य है और हम उन्हीं आर्यों के क्या है, संतान है। ठीक है, तो ये सरल अर्थ है इसका, हम इस पंक्तियों के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। उसमें 2 क्वेश्चंस दिए थे, 2 लाइंस, 2 पंक्तियाँ दी है। उसमें हमने बताया कि इस पंक्तियों के बारे में हमें कवि ने क्या बताया था, जो आपको लिखना है नोटबुक में। ठीक है, 2 मिनट ज़रा देख लीजिए अच्छी तरह से। कहीं से हम आए थे नहीं, ओके, वही हम दिव्य और संतान। ठीक है, सुन लिया, समझ लिया। तो अगला क्वेश्चंस, उचित जोड़ियाँ मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं और उसके बाद 2 बॉक्स या 2 कॉलम्स हमने डिवाइड किए, उसमें अ और आ। तो अ में और आ में ये वर्ड्स हमें देख के लिखना है मैच करके। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूँ मैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। उचित यानी योग्य, जोड़ियाँ मिलाइए। क्या है क्वेश्चन हमारा, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। हाँ, उसमें हमें क्या दिया है, कुछ शब्द ऐसे लाइन से दिए हुए हैं। पहला दिया है संचय, दूसरा दिया है सत्य, तीसरा दिया है अतिथि, चौथा है रत्न, पांचवा वचन और उसके आगे दिया है दान, हृदय, उसके साथ तेज और अंत में दिया है देव। देखिए यहाँ पे हमें जोड़ियाँ मिलानी है, लेकिन किस तरह से, जो शब्द हमें दिए गए हैं उन शब्दों को मिलाकर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 बॉक्स सी, यहाँ पे अ और दूसरा बॉक्स है आ। ठीक है, तो अ और आ, इन 2 बॉक्स में हमें क्या करना है, इन शब्दों को लेके जोड़ियाँ मिलानी है। जैसे हमने अभी पहला लिया संचय, पहला शब्द लिया संचय, तो अभी हमें इसमें क्या करना है, इस संचय से मिलने वाला शब्द कौन सा हो सकता है वो ढूंढ के यहाँ पे हमें लिखना है। तो मुझे बताइए संचय कौन सा शब्द मिल सकता है यहाँ पे। संचय तेज तो नहीं हो सकता, संचय सत्य नहीं, संचय अतिथि। देखिए मीनिंगफुल वर्ड्स हो रहा है क्या वो नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे संचय दान, तो यहाँ पे आएगा उसका करेक्ट शब्द जोड़ी दान। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा हमने लिया सत्य। अभी आपको क्या करना है, इसी सत्य शब्द को लेके बाकी शब्दों में से एक शब्द ऐसे ढूंढना है हाँ जिसके हम जोड़ी मिला सके सत्य। तो अभी सत्य क्या हो सकता है पे, सत्य वचन हो गया, मीनिंगफुल वर्ड्स सत्य वचन। तो हमने दूसरी भी जोड़ी मिला के देखी। अभी तीसरा देखते हैं अतिथि। ये तो एकदम सिंपल है, झट से आपके सामने आया होगा अतिथि, गेस्ट। तो अतिथि का हम क्या मानते हैं हमारे भारतीय संस्कृति, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया फिर, देव। तो कौन सा मैच हुआ, देव हो गया। तो ये हो गए 3 और चौथा है हृदय, हृदय हार्ट। अभी देखिए हृदय को कौन सा शब्द इसमें से मैच हो सकता है, कौन सा शब्द मिला सकते हैं। हृदय देव नहीं, हृदय देव नहीं, हृदय दान नहीं, तो यहाँ पे हृदय तेज। तो यहाँ पे हो गया हृदय तेज। देखिए किस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्द लेके जोड़ियाँ और आ मिलाकर
मीनिंगफुल शब्द बनाए, संचय दान, सत्य वचन, अतिथि देवो एंड हृदय तेज। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? देख लो एक बार, शब्द देख लो, उसके बाद जो हमने जोड़ियाँ मिलाई है यहाँ पे बनाई है ये भी देख लो। ओके, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये सब आपको अच्छी तरह से देखना है, बाद में नोटबुक हाथ में लेके आपको ये सब सॉल्व करते बैठना है। इसलिए आपका ध्यान जरूरी होना चाहिए हाँ यहाँ पे, कि मैं क्या यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, क्या यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है, सुनना है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। हाँ, क्या क्वेश्चन दिया है? कविता में दो प्रयुक्त, उपयुक्त है कि नहीं, प्रयुक्त धातुओं के नाम। इसके लिए आपको अभी कविता याद करनी पड़ेगी। हाँ, कविता आपको अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में? कविता अगर आपके सामने आ गई, यू पिक्चराइज, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाई थी, जो आपको समझ में आई थी। हाँ, तो याद करो कि उस कविता में ऐसे कौन से दो शब्द थे जो हमें धातुओं को, हाँ, धातुओं के नाम, हाँ, धातुओं की याद दिलाते हैं। तो पहला मैं यहाँ पे लिखूँगा लोहा। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है सोरन। ठीक है, कविता याद कीजिए, अगर कविता याद आ गई, समझ में आई, तो आपको झट से समझ में आए कि इसमें दो वर्ड्स आए थे। ठीक है, यहाँ पे भी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं क्या हो सकती है? उसके लिए वापस आपको कविता याद करनी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। ठीक है, इस क्वेश्चंस, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं कौन सी है? याद आ रही पोएम आपने लिखी होगी, सुनी है आपने। क्या हो सकता है? नहीं आता है? आता है? ठीक है, मैं हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, पहली है भुजा में शक्ति। क्या है? भुजा में शक्ति, ताकत है कि नहीं। उसके बाद दूसरी है हृदय में तेज। आया समझ में? उसके बाद देखिए, जैसे हमने मराठी में काव्य सौंदर्य के बारे में आपको बताया था। कविता की दो लाइंस दी होती है, दो पंक्तियाँ दी होती है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें कवि ने क्या बताया उस पंक्तियों के बारे में, वो आपको लिखना, वो याद करके आपको लिखना है। वैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कवि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। उसमें हमें सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको लेके हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, डिटेल्स में लिखना है। पहला है रचनाकार का नाम, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण और रचना से प्राप्त संदेश। ये 2 मार्क्स के लिए पेपर्स परीक्षा में ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप, हाँ, अगर कुछ पंक्तियाँ दी गई है या नहीं दी है और उसमें आपको बताया गया कि आपकी मनपसंद कविता में से 2 पंक्तियाँ लेकर उनमें आप क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो पहला पॉइंट्स आएगा उसमें रचनाकार का नाम, यानी कि उस पंक्तियों का, उस कविता का कवि कौन है, रचना का प्रकार, उस कविता का भावार्थ क्या बताया हुआ है। हाँ, उसके बाद
पसंदीदा पंक्ति, वो पंक्ति क्यों पसंदीदा है, क्यों अच्छी है, उसके कारण क्या है, और उस पंक्ति से, उस रचना से आपको क्या संदेशा मिला या आप क्या संदेशा प्राप्त, आपने संदेशा प्राप्त किया, ये आपको लिखना है। ठीक है, दिस इज़ अ पॉइंट्स, ये पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले यहाँ पे। तो ये होगा हमारी पहली कविता भारत महिमा। इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, आपने अच्छी तरह सुने। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट रुकूंगा, वापस आऊँगा, उसके बाद हम अगला लेसन्स और उसके क्वेश्चन टू आंसर्स देखेंगे।